दोस्तों को कह के रखा है कि जैसे ही मिल जाए तो प्लीज उसका कोई लिंक या फाइल जो भी है वो भेजिएगा, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो आया था उसका वो तो पाकिस्तान में लोगों ने बहुत देखा और बहुत ज्यादा पसंद भी किया गया, और इसी तरीके से अब पार्ट 2 का भी वेट हो रहा है और हमेशा की तरह कंट्रोवर्सी जो चलती है वो चल रही है। पहले तालियां आदित्य घर के लिए, तालियां, वाओ, अमेजिंग, फेनोमेनल, क्या बात है। मैं बात कर रही हूँ धुरंधर 2 की। कोई एक ऐसा लम्हा आया है कि मुझे किसी मूवी पर बात करनी पड़ रही है, और अमेजिंग मूवी इस धुरंधर है। धुरंधर पार्ट 2 रिलीज हुआ। धुरंधर है। हाँ, तो उसके बाद ना पाकिस्तान में वापस वही सब स्टार्ट हो चुका है कि प्रोपेगेंडा हो रहा है और ये सब। अब जहाँ पहले धुरंधर बैन हुई थी वहाँ पे वॉर स्टार्ट हो चुकी है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि धुरंधर बैन करें या ना करें सर, अब पाकिस्तानियों का कहना है कि प्रोपेगेंडा कर रहा है भारत पाकिस्तान के अगेंस्ट में। भारत में पाकिस्तान और इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा अब सिर्फ सियासत तक महदूद नहीं रहा, ये सिनेमा तक पहुंच गया है। एक नई फिल्म अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद अब रवा माह इस फिल्म धुरंधर का पार्ट 2 आ रहा है जनाब, और इसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया, और उसकी वजह से फिल्म जो है वो और ज्यादा मेरा ख्याल है बिजनेस कलेक्ट कर पाएगी। बहुत ही पॉइजनस मिसोजिनी, एक मर्दवाद का पूरी तस्वीर है इस पूरी फिल्म में। सिवाय जो उसको हमजा दिखाया है जो भारतीय एजेंट है, उसके अलावा उसकी पत्नी के अलावा आपको कोई और महिला नहीं दिखेगी। 4 घंटे में महिलाओं का कोई तस्वुर आपकी नजर में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मर्दों की बनाई दुनिया है जहां हिंसा है, जहां बेहद हिंसा है। आरफा खानम का कहना यह है कि पूरी फिल्म में सिर्फ जो हमजा का कैरेक्टर जो कर रहे हैं यानी कि रणवीर सिंह। जय हिंद दोस्तों, धुरंधर मूवी का जब पहला पार्ट आया था तो वो पूरे पाकिस्तान में ट्रेंड बना था। बैन करने के बाद भी सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप पाकिस्तानी लोगों की तरफ से ही आई थी, अदर देन भारत, यानी भारत के अलावा किसी और कंट्री की तरफ से। तो लोग जो है VPN लगा के तो कैसे कैसे पाकिस्तान में देख रहे थे, और वो उसके जो धुरंधर का पहले पार्ट का जो सॉन्ग्स थे वो भी पाकिस्तान में ट्रेंडिंग चल रहे थे। लेकिन अब धुरंधर का पार्ट 2 आ चुका है और वो जो है और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और वो भी जो है पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है सबसे ज़्यादा। इवन दो भारत से ज़्यादा पाकिस्तान में सर्चेज आ रहे हैं गूगल ट्रेंड्स की रिपोर्ट में, अगर आप चेक करें तो। ऐसे ही मैंने सोचा, जब मैंने नवभारत टाइम्स का रिपोर्ट देखा तो मैंने कहा भाई चेक किया जाए। तो जब चेक किया गया तो भाई नंबर 1 पे है पाकिस्तान। तो ये सूरत हाल है, और इसको देख के जो है वो पाकिस्तान की जो मीडिया है ओपनली चाहे जितना भी क्रिटिसाइज कर ले कि जी भारत की मूवीज ऐसी हैं तो वैसी हैं, उसमें सिर्फ एंटी पाकिस्तान दिखाया जाता है, लेकिन रियलिटी देखना हर कोई पसंद करता है। जो रियलिटी होती है चीज़ें, उससे अपने आप को लोग रिलेट कर पाते हैं और उसको अपनी आंखों से देख पाते हैं, तो वो चीज़ें रियल लाइफ एक्सपीरियंस लगती है। मूवी में तभी इंटरेस्ट आता है जब वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस लगे। पाकिस्तान देखता है कि उनके लोग देखते हैं किस तरीके से पाकिस्तानी आर्मी मैनिपुलेट करती है, बरगलाती है मौलवियों के जरिए और इस्लाम का हवाला देके, सो दैट कि भारत पे एक जो है अटैक का माहौल या भारत से एक नेगेटिविटी का माहौल जो है बना के रखा जाए। तो फिर आप देखते हैं रिसेंटली हमने अपनी चैनल से आपको शेयर किया कि कैसे जो है वो पाकिस्तान में धुरंधर वाले अंदाज में घुस के उनके आतंकवादियों को कोई निपटा रहा है। तो वो चीज़ें पाकिस्तानी एक रिलेट कर पाते हैं। इस वजह से ये मूवी जो है जिनके ऊपर बनी है उनको अच्छा लगता है। अगर फेक होता तो इतना इंटरेस्ट नहीं होता उनका देखने में ये सारी चीज़। तो ये चीज़ है जिसे देख के पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है, और ये मूवीज के थ्रू प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अच्छा, क्या वापस से धुरंधर हिट होगी पाकिस्तान में? देखो मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ये पाकिस्तानीज ना ये अपना मन बना लें, या तो धुरंधर नॉट धुरंधर, या तो धुरंधर सर, सुरेंद्र दी धुरंधर या तो ये प्रोपेगेंडा फिल्म है और या ये गलत है सर। पर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तानियों ने डाउनलोड करके नेटफ्लिक्स पे आपने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया। जब आपने वो स्ट्रीमिंग सर्विस कोई थी जिससे आप टॉरेंट से आई थिंक डाउनलोड किया था, तब मैक्सिमम डाउनलोड्स पाकिस्तान के थे, और जब नेटफ्लिक्स में आया तो पाकिस्तान में ट्रेंड कर रही थी नंबर 1 पे। तो मुझे लगता है कि ये झूठ बोलते हैं। इसको दोस्तों मुनाफकत कहा गया है, जिसको हिपोक्रेसी बोलते हैं ना, हिपोक्रेसी जो अंग्रेजी में बोलते हैं। मुझे लगता है कि व्हाट पाकिस्तान इज डिस्प्लेइंग इज टिपिकल साइंस ऑफ हिपोक्रेसी, टिपिकल साइंस ऑफ मुनाफकत। आपको नहीं पसंद है मत देखिए, आप बोलिए साहब पाकिस्तान ने बैन कर दी, हम नहीं देखेंगे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैन कर रही है, पब्लिक देख रही है, इसका मतलब या तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि पब्लिक क्या चाहती है सर, या पब्लिक गवर्नमेंट के साथ नहीं है। मुझे एक बात समझ में नहीं आई,
दूसरा एक और मैं कह रहा था कि ये पाकिस्तान में एक नैरेटिव सेट किया गया है। उनके अलावा जो है उनकी बीवी के अलावा जो है कोई और औरत दिखाई नहीं दी। पता नहीं ये फिल्म में औरतें देखने गई थी। वैसे औरतें देखने के लिए जाने की जरूरत नहीं थी आरफा जी। आपको पता होना चाहिए कि फिल्म के स्टोरी लाइन के हिसाब से ही कैरेक्टर रखे जाते हैं और जरूरी तो नहीं है ना कि वो पुरानी मूवीज की तरह जगह है या नहीं है, एक आइटम नंबर डाल दिया और या कहीं ना कहीं बिला वजह में ही जो है वो औरतें या लेडीज जो है वो दिखाई दे रही हैं। जब फिल्म जो है वो लियारी गैंग पे बनी है, जब फिल्म जो है वो गैंगस्टर्स पे बनी है, तो वहां पर आप औरतें क्यों देखना चाह रही थी, ये मेरी समझ में नहीं आया। बहरहाल कोई बात नहीं। दूसरी बात उन्होंने जो की कि जी हिंसा या वायलेंस दिखाया गया है फिल्म में, बहुत ज्यादा नफरत दिखाई गई है, इस किस्म की बातें भी, क्योंकि कल मैंने इनका वीडियो देखा पूरा। वैसे तो इनका चैनल में मैंने नहीं देखा होता पहले, लेकिन कल मैंने ढूंढ ढांड कर मैं इनके चैनल तक पहुंची और मैंने जाकर इनकी वो तकरीबन 17 मिनट्स की वीडियो है वो मैंने देखी और इससे मैंने समझने की कोशिश की कि क्या वो उनका कहना है कि जी 4 घंटे तक उन्होंने ये फिल्म देखी और 4 घंटे की फिल्म है। और उन्होंने ये भी कहा कि वैसे तो उनको कोई शौक नहीं है, लेकिन पब्लिक की वजह से वो फिल्में देखा करती हैं। मतलब ये भी अजीब सी बात है कि मतलब आप अपने लिए नहीं देख रही हैं, आप पब्लिक को बताने के लिए कि फिल्म बहुत खराब है, फिल्म को ना देखा जाए। लेकिन ऐसा करके यकीनन आप फिल्म की मार्केटिंग का एक हिस्सा बनी है और आपकी वजह से जो लोग नहीं भी देखने का इरादा रखते थे शायद अब वो भी फिल्म देख लेंगे कि जरा देखें तो सही कि ऐसा क्या उस फिल्म के अंदर है। यकीनन आपने प्रोपेगेंडा की बात की है तो खैर अगर पाकिस्तान के ऊपर, जैसे पहले भी कहा गया कि पाकिस्तान के लियारी को दिखाया गया था, पाकिस्तान में गैंगस्टर्स का जो ग्रुप है वो दिखाया गया था, तो मैंने जैसे पहले भी कहा है कि मैं तो खुद कराची से हूँ और कराची में बिल्कुल लियारी गैंग और इस तरह के ग्रुप्स जो है वो वहां पर पाए जाते थे। रहमान डकैत जो था वो भी था, चौधरी असलम का जो कैरेक्टर किया गया है वो भी था, उसी के साथ साथ रहमान डकैत और जितने कैरेक्टर्स दिखाए गए थे वो सबके सब वहां कराची में लियारी गैंग के अंदर मौजूद थे। तो अब मुझे ये नहीं पता कि वहां पर गलत कहाँ बोला गया, झूठ कहाँ बोला गया। खनानी एंड कालिया जो कि मनी लॉन्ड्रिंग किया करते थे और उसके अलावा यहाँ पे मनी एक्सचेंज की बहुत सारी ब्रांचेस थी उनकी हर शहर में, उनका जो कैरेक्टर दिखाया गया था वो भी गलत नहीं था और उनमें से एक ने बल्कि सुसाइड भी कर लिया था, क्योंकि सुनने में यही आया था कि उसने बहुत सारी इंडियन करेंसी जो है वो प्रिंट कर ली थी और उसके बाद मोदी जी ने जो है नोटों के डिजाइन बदल दिए, तो जिसकी वजह से उस बेचारे का बैठे बैठे जिसे कहते हैं ना फट्टा बैठ गया और इसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली थी। और ये भी कैरेक्टर जो है वो मौजूद था और मुझे नहीं लगा कि गलत दिखाया गया। मुस्लिम्स को कहाँ हिट किया गया पता नहीं। जो पार्ट 1 थी धुरंधर की उसमें तो मुस्लिम्स को सच कोई खास मैंने नहीं देखा कि मुस्लिम्स को हिट किया गया और वो भी इंडियन मुस्लिम्स को। यानी यहाँ पर पाकिस्तान में जो फर्स्ट मूवी आई थी धुरंधर की उसके कई मिलियन कह लीजिए कि इलीगल तरीके से लोगों ने डाउनलोड कर कर देखी, क्योंकि यहाँ पर बैन कर दी गई थी। तो हमारे जैसे आदत है पाकिस्तानियों की कि किसी चीज को मना करा जाए तो वो हम जरूर करते हैं, तो इसलिए हमने वो फिल्म जरूर देखी। और अब उसमें तो हमें कुछ ऐसा दिखा नहीं कि जिसमें कि इंडियन मुस्लिम जो हैं उनके सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे हो, लेकिन अब पार्ट 2 में भी वैसे तो 1